नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता जी दमन। स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आज 22 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन सन 1830 उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के एक कोली परिवार में बहुजन समाज में एक बेटी ने एक शेरनी में जन्म लिया दोस्तों, जिसका इतिहास एक गौरवशाली गाथा से भरा हुआ है। लेकिन इतिहास के पन्नों के द्वारा हमें कभी नहीं पढ़ाया गया दोस्तों। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि वो एक बहुजन समाज की शेरनी थी दोस्तों। उनका गौरवशाली इतिहास कुछ इस तरह से है दोस्तों। बचपन में वह जब जंगल में लकड़ी काटने जाया करती थी तो दोस्तों एक बार उनका सामना एक बाघ से हो गया दोस्तों। लेकिन उन्होंने बिना डरे उसका सामना किया और अपने ही कुल्हाड़ी से उस बाघ को मार डाला दोस्तों। उनका नाम झलकारी बाई था दोस्तों। जब वह बहुत छोटी थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता सदोबर सिंह ने ही उनको एक पुत्र की तरह पाला और उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसे युद्ध कौशल में निपुण किया दोस्तों। उनकी बहादुरी को देख, उनकी वीरता को देख गांव वालों ने इनकी विवाह की आयोजन झांसी के सेना के विख्यात योद्धा पूरन सिंह के साथ तय किया दोस्तों। शादी संपन्न हो गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई से झलकारी बाई की पहली मुलाकात किले में हुई थी दोस्तों। कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई अपने रूप से इनकी समानता देख चकित रह गई थी और जब उन्हें झलकारी बाई की साहसी कारनामों का पता चला तो उन्होंने झलकारी बाई को अपनी महिला वाहिनी दुर्गा दल में शामिल कर लिया दोस्तों। अपने साहस, युद्ध कला और नेतृत्व के गुणों के कारण शीघ्र ही झलकारी बाई दुर्गा दल की प्रमुख कमांडर बन गई। इतना ही नहीं, लक्ष्मीबाई के महत्वपूर्ण निर्णयों में झलकारी बाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। जब 23 मार्च 1858 को जनरल यूरोज ने अपनी विशालकाय सेना के साथ झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 4000 सैनिक दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा के सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्हें कोई सहायता नहीं मिली दोस्तों, क्योंकि तात्या टोपे जनरल यूरोज से पराजित हो चुके थे दोस्तों। इस बीच सेना नायकों में से एक दूल्हे राव ने पहले ही लालचवश अंग्रेजों से मिल चुका था। उन्हें धोखा देते हुए किले का एक द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया दोस्तों। झांसी के द्वार को ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया और जनरल यूरोज के सेना द्वारा घेर लिया जा चुका था। स्वतंत्रता की अलख जगाए रखने के लिए रानी लक्ष्मीबाई को जीवित रहना जरूरी था दोस्तों। और मुश्किल हालात देखकर झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से सुरक्षित बाहर निकल जाने को कहा और स्वयं रानी जैसे वस्त्र और कवच घोड़े पर सवार होकर धारण कर घोड़े पर सवार होकर झांसी की सेना का नेतृत्व करने लगी दोस्तों। रानी की हमशक्ल होने के कारण उन्हें अंग्रेजों को पता नहीं चला। रानी ही समझ बैठे और अपनी सारी ताकत झोंक दी। झलकारी बाई का अदम्य साहस और वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः पकड़ी गई।
अंग्रेज़ों को लगा कि रानी को पकड़ लिया गया है, लेकिन रानी तो मौका देखकर घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल चुकी थी। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि उनके साथ चाल खेला गया है, तो अंग्रेज़ों ने झलकारी बाई को तोप के सामने गोले से बांधकर उड़ा दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है झलकारी बाई के साहस को देखकर जनरल यूरोज ने कहा था कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी साहसी हो जाए तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, झलकारी बाई की साहस और शौर्य बुंदेलखंड के गौरवशाली लोक परंपरा का हिस्सा है। भारत के संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई को देश सदा ऋणी रहेगा। आज हम उनके जयंती पर उनका कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झलकारी बाई, जय भारत।